हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड 2026 का एग्ज़ाम 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। आज 7 अप्रैल हो चुका है, यानी हमारे पास केवल 17 दिनों का समय बाकी है। तो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। इसी 17 दिनों में जो यूपी होमगार्ड का सिलेबस है और सिलेबस में जो कुछ चुनिंदा टॉपिक है कि उस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो उस टॉपिक के सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से हमें तैयारी करनी है। यदि आप भी यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही मन से कर रहे हैं और इस बार आप सभी का टारगेट है कि इस बार हमें एक सीट लेना है 41,000 वैकेंसी में, तो साथियों आप सभी को सारे टॉपिक के प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है इसी 17 दिनों में। तो आज जैसे जो भी क्लास आएगी वो सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आज के इस पहले क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, सारे प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग इन 100 सवालों के माध्यम से देखने वाले, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों आप टारगेट भी रखिएगा कि इन 100 सवाल में से कम खुद से आप 90 प्लस स्कोर करने का प्रयास करिएगा। एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न हम लोग इस क्लास में करेंगे यहाँ से जरूर आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परीक्षा में जाने से पहले ये सारे 100 सवाल को रट्टा जरूर लगा लेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में सभी प्रश्नों को जरूर से फिट कर लेंगे। और एक बात है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर करिएगा क्लास में, तो सबसे पहला पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, सारे 100 सवाल को जरूर देख लीजिएगा। ओके, ज़्यादा समय की क्लास नहीं होगी, हम लोग जल्दी जल्दी एक एक प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में केवल जीके से पूरे 100 सवाल पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1959 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर वो कितना है? तो 1098 यानी 1098 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में 3 संघीय सूचियों में अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारत में 3 संघीय सूचियों में अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास है? तो संघ विधायिका के पास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? तो लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? देवमाली किस राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? देवमाली किस राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो ये उड़ीसा राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है देवमाली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो 1922 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम जो साइबर अपराधों से संबंधित है, संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों जो आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो कि साइबर अपराधों से संबंधित है, तो संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 2000 में पारित किया गया था संसद द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो संवेग कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को।
वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गो बिसाड़ का वर्तमान ये कौन सा नाम है, बताएंगे आप सभी लोग। वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गो बिसाड़ का वर्तमान नाम क्या रखा गया है, तो काशीपुर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते थे, तो धरती आबा के अवतार मानते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो साथियों हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था, तो रावी नदी के तट पर स्थित था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे झांसी आता है, ललितपुर भी आता है, हमीरपुर भी आता है, लेकिन सोनभद्र नहीं आता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है, तो बिंद हर्बल्स है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत के ऊपरी गंगा मैदान की भूर क्या है। भारत के ऊपरी गंगा मैदान की भूर वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तरंगमन है, वातोड़, रेतीली जमा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी, तो आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान इनमें से कौन सा है, तो वर्खो यांसक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, अंगकोर वाट बुद्ध मंदिर परिसर द्वारा निर्मित है, यानी किसके द्वारा यह निर्मित है, जो अंगकोर वाट बुद्ध मंदिर परिसर है, तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी प्रश्नों का उत्तर आप भी करते रहिए, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। और यहाँ से जो आपके पास 17 दिनों का समय है, यदि आप डेली हर क्लास में अपने टारगेट को पूरा करते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर आप करते हैं, चाहे आपसे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा कि आपकी एक अंदर आदत बनी रहेगी, जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप पूरा को टिक लगा देंगे, गोला भर देंगे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए पहले तो अपने अंदर एक आदत बना लीजिए। ये 15 से जो 16 दिन आप सभी के पास बच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक जल विद्युत परियोजना है जिसे चंद्रा बेसिन के ऊपर बनाया जाएगा। कौन से एक जल विद्युत परियोजना है जिसे चंद्रा बेसिन के ऊपर बनाया जाएगा, वो किरथई फर्स्ट है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था। किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश को घोषित किया था, तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है, तो बाराबंकी जिला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो महापौर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर भी साथ में तैयार कर लेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में शामिल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार में शामिल है, तो समानता का अधिकार में शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को,
प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो 18 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 18% है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक बंदरगाह नहीं है? जैसे कोचीन बंदरगाह है, मंगलौर बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, लेकिन बेंगलुरु बंदरगाह नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? तो पठार कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताना, वो कौन सी? तो प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं करने भाई, हमें कम समय में पूरे 100 सवालों को देखना है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हमें तैयार करना है। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी? 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी? तो जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देख ली थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 3% मजदूरी, ये जुर्माना लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था? बताइएगा। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा इसे किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा इसका निर्माण किया गया था 999 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे भाई? तो एलेक्स जेफरस थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? तो याद रखिए, मौलिक अधिकार को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। एशिया का सबसे बड़ा सोनार बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोना बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। मिसेज यूनिवर्सिटी 2025 का ताज किसे पहनाया गया, जिससे भारत का पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब बना? मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया, जिससे भारत का पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब बना? तो शेरी सिंह को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। उस राजा का नाम बताना है जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो महाराजा छत्रसाल ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। मालगुडी डेज
ये किसकी लघु कहानियों का संग्रह है? मालगुडी डेज ये किसकी लघु कहानियों का एक संग्रह है? तो ध्यान रखिए, अमीश त्रिपाठी की एक लघु कहानियों का संग्रह मालगुडी डेज। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड में दोस्त, मालगुडी डेज तो आर के नारायण की लघु कहानियों का संग्रह है, तो आप इसे सही करें। अमीश त्रिपाठी ने, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा भाई, क्योंकि मालगुडी डेज के लेखक तो आर के नारायण हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसे आप तैयार करिए। ये अमीश त्रिपाठी नहीं होगा, सही करिए, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। पंचायतों द्वारा गांवों को बाल हितैषी बनाया जा सकता है पूर्ण टीकाकरण द्वारा, बिल्कुल भाई। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करके, बहुत अच्छी बात है ये। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी द्वारा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन देखिए परफेक्ट आंसर बनेगा भाई, है ना। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये शायद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। एक सवाल का आप सभी को उत्तर गलत नहीं मालूम होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर से भाई कट ऑफ ऊपर नीचे होगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन आप सभी से मिस नहीं होना चाहिए। आप जो भी प्रश्न आपका आए, उत्तर आप सही गोला भरिएगा, आता हुआ प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र इनमें से कौन सा है? आप जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? 1977 में किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था? तो संसद में विपक्ष के जो नेता है इनके लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी? किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ये किस संसदीय सरकार के पैटर्न पे आधारित है? तो ये ब्रिटेन के, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? एक सवाल आप सभी से पूछना था कि साथी क्या कल से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि उस टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे यूपी होमगार्ड के पेपर में। आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि हम आपको दिन में लगभग 2 से 3 क्लास तो टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर देंगे, जो चुनिंदा टॉपिक है कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आपके पेपर में। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनका कितना अधिवेशन, महात्मा गांधी के बारे में, 1857 की क्रांति से, इतने भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके पेपर में सवाल उठने वाले हैं। तो आप सभी का बस राय चाहिए कि क्लास स्टार्ट किया जाए टॉपिक वाइज, जरूर बताइएगा। भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खुला गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को खुला गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो पेंशन नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी? तो गुरु शिखर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी?
भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो 1946 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उजाला योजना को किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर और आईटी शिक्षा से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को और भी क्या कहा जाता है? मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को और भी क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो मलेरिया है जो कि प्रोटोजुआ के कारण होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे मेरे दोस्त। ओके। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले शुरू किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालें का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? तो जूट को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में तैयार करते चलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो पूरे 4 हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दिया गया है। सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा फ्री में। वहां से आप डाउनलोड करके एक बार अपना रिवीजन भी कर लेंगे। तो आप जरूर जाकर उस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिए। टारगेट विथ विवेक के नाम से दिया गया है। यदि आप लिंक नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम पे भी सर्च मार लेंगे टारगेट विथ विवेक के नाम से, तो तिरंगे का लोगो लगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पर आपको मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन राशि है? तो इनमें से कौन सी बीमाहीन राशि है? आपसे बताएंगे तो अपवर्तक सूचकांक, जो कि एक बीमाहीन राशि है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के इन शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो आगरा है भाई, प्रयागराज है, मेरठ, लेकिन मुरादाबाद नहीं है मिलियन शहर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। जायद के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?
जायद के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो तरबूज की, खरबूजा की और खीरा की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मारिया कोरिना मचाडो को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद एक और 100 सवालों की क्लास आएगी, उसको भी आपको ज्वाइन करना है, इसलिए हम कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। भारत के किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। कोशिका यानी सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी सबसे पहले। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो प्रयागराज है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली यानी स्टेट फिश किसे घोषित किया गया? ये आपके पेपर में सवाल आएगा, कन्फर्म आएगा कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया, जरूर आपके पेपर में आएगा। तो चीतल को कर दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी बताएंगे तो गुरुग्राम भारत में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? सभी बताएंगे तो ये पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन भी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82 को। हिंदू मुस्लिम का प्रतीक नौचंदी मेला का उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो बताइए नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ये हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है मेरे दोस्त, तो ये मेरठ में लगता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? आप से बताएंगे तो खाद्य प्रसंस्करण नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत ये सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये रिहंद नदी पर स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 85 को। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? तो आत्मकथा 10 द्वार से सोपान 4 खंड के लिए मिला था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? टोटल 67.7% है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार इनमें से कौन सी है? तो लाल काली मिट्टी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। केवल लाल मिट्टी है मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये मेरठ में रखी गई है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? तो गांव के नक्शे को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या बनेगा? पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है? पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य होता है? तो 24 घंटे के अंदर।
सूचना देना अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 92 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो दिसंबर 1998 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1972 में की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज यानी यूएन फ्लैग में बनी 2 जैतून की शाखा यानी ऑलिव ब्रांचेस, ये किसका प्रतीक होता है? बताइए, यूएन फ्लैग में बनी 2 जैतून की शाखाएं, ये किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक इनमें से कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 को, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है? ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है? तो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए पूरे 100 सवालों को देखते हैं। लास्ट सवाल आज की इस क्लास का, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? बीएनएस से रिलेटेड आपके पेपर में जरूर सवाल पूछा जाएगा। तो इसके अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? तो धारा 303 में किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये 100 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करूंगा आपने सारे 100 सवालों को तैयार कर लिया होगा। यदि हम बीच में कहीं से भी सवाल पूछ दे तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए। तो साथियों एक क्लास तो 100 सवालों कंप्लीट हो गया। उसके बाद रात में एक और क्लास आएगी, उसको भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन मेन है, रिवीजन करते रहिए साथ ही। ओके, तो सभी को बेस्ट आप लोग, धन्यवाद।